औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत व आफियत से होंगे। और मेरी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और ये आने वाला वक़्त आपके लिए ढेरों खुशियाँ और आसानियाँ लेकर आए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 21 से 28 फरवरी के बारे में बताया जाएगा कि ये आने वाला वक़्त आप लोगों के लिए क्या-क्या तब्दीलियाँ रूनुमा करने जा रहा है। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ कि इस अशरे के वक़्त के दौरान 22 फरवरी को शरफ़ कमर का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है। इस वक़्त के दौरान घरेलू मामलात के हवाले से, ज़वाजी मामलात के हवाले से, रिज़्क़ के मामलात के हवाले से, सेहत के हवाले से और नज़र बद के हवाले से, इसके अलावा दीगर साद अमाल और साद कामों के लिए ये वक़्त इंतहाई मौसर माना जाता है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि इस वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और इन मामलात के हवाले से या ज़िंदगी के किसी मामले के हवाले से आप लोग अपने लिए खुसूसी लोहे शरफ़ कमर बनवाना चाहें तो हमारे से राब्ता कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और आपको बयान करते हैं बुर्ज हमल यानी एरीज़ के बारे में कि इनका 21 से 28 फरवरी का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम नहीं है और उनका नाम अलिफ, लाम, आइन, ये से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इस अरसे का ये वक़्त आप बुर्ज हमल वालों के लिए कई एक मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा करने जा रहा है। इस अशरे के आगाज़ से ही आप बुर्ज हमल वाले अफराद के घरेलू मामलात में बेहतरी देखने में आएगी, बल्कि आप बुर्ज एरीज़ वाले अफराद अपने घरेलू मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आते हैं। और इसके अलावा वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो सवारी मकान खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, इन मामलात के ऊपर भी आप लोग वर्किंग करते नज़र आते हैं और अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा ये वक़्त आपके माली मामलात, माली सूरत-ए-हाल में भी बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा। आप अपने ज़रिए माश को, अपनी आमदन को बढ़ाने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसी तरह जो अफराद इन मामलात के हवाले से पहले से ही कोशिशों में लगे हुए थे, इस अशरे के वक़्त के दौरान अल्लाह के हुक्म से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी गुफ्तगू की सलाहियत में बेहतरी देखने में आएगी। इसके अलावा ना सिर्फ ख़ानदान के लोगों के साथ, शरीके हयात के साथ, बल्कि दीगर लोगों के साथ भी आप अच्छा बर्ताव करते नज़र आते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते नज़र आते हैं, अच्छे ताल्लुकात कायम करते नज़र आते हैं। यहाँ तक कि इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग अपने शरीके हयात पर, अपने ख़ानदान के लोगों पर, अपने यार दोस्तों पर कुछ अखराजात भी करते नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अखराजात आपकी जेब पर कुछ भारी गुज़रेंगे। इसके अलावा इस अशरे की 25 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने के हवाले से बेहतरी की निशानदेही करेगा। बहरहाल 21 से 24 तारीख का वक़्त आपके लिए अंदरूनी सफ़र करना इतना कोई ज़्यादा मुनासिब रहने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश यही करें कि अंदरूनी सफ़र के हवाले से 25 और 26 तारीख का इंतख़ाब करें। इसके अलावा ये 2 दिन आपके करीबी रिश्तेदारों, छोटे बहन-भाइयों से मेल मुलाकात के लिए भी जाने की निशानदेही कर रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज हमल वालों को औलाद के मामलात के हवाले से कुछ फ़िक्रमंद रहने की ज़रूरत है। इनकी एक्टिविटीज़ पर, इनकी हरकत पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बच्चे छोटे हैं तो इनके साथ बेहतर तरीके से पेश आने की ज़रूरत है। जज़्बाती होकर या कोई भी जल्दबाज़ी में कदम उठाना आपके लिए इतना कोई बेहतर रहने वाला नहीं है। इस अशरे के आखिरी याम में तालिब इल्मों की तवज्जो तालीम की तरफ मरकूज़ रहेगी और इन दिनों में कोई इम्तिहान वगैरह देते हैं तो अल्लाह के फज़ल व करम से इनके नताइज भी खासे बेहतर रहने वाले हैं। ये वक़्त आपके शरीके हयात के साथ सैर-व-तफ़रीह, घूमने-फिरने के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। वो अफ़राद जो एक अच्छे और बेहतर रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस वक़्त का इंतख़ाब करें। अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे के वक़्त के दौरान की कोशिशों के बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज एरीज़ वालों को अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी फ़िक्रमंद रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि अपने यार दोस्तों से और बड़े बहन-भाइयों से बहुत ज़्यादा कोई उम्मीदें वाबस्ता ना करें, वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। वो अफराद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का ये वक़्त तब्दीली नौकरी के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। लेकिन इस अशरे की 22, 23 और 24 तारीख के वक़्त के दौरान आप लोग अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं या तब्दीली नौकरी के हवाले से कोशिश करते हैं, तो सिर्फ़ ये 3 तरीक़ें ऐसी हैं कि जब आपको मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह वो लोग जो रोज़गार की तलाश करना चाहते हैं, किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, तो ये 3 तरीक़ें आप लोगों के लिए भी ख़ासी बेहतर नताइज लेकर आएँगी, नौकरी मिलने के कवी इम्कानात नज़र आएँगे। इसके अलावा आप बुर्ज एरीज़ वालों को चाहिए कि अपने इर्द-गिर्द के लोगों से बहुत ज़्यादा मुहतात रहें, क्योंकि ये आप लोगों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर वो अफ़राद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं।
وہ برج حمل والے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اس حوالے سے کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کی 27 اور 28 تاریخ کا وقت ان لوگوں کے لیے بھی بہتر نتائج لاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا 7 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق 3 دالیں برابر مقدار میں لے کر صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 25 طریقہ آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران بلڈ سٹون کا استعمال کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے خاصا فائدہ مند رہنے والا ہے۔ نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہو یا زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورہ درکار ہو تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ اس عشرے کے وقت کے دوران 22 فروری کو شرف قمر کا ایک بہترین وقت آ رہا ہے۔ اس وقت کے دوران گھریلو معاملات کے حوالے سے، ازدواجی معاملات کے حوالے سے، صحت کے معاملات کے حوالے سے اور روزگار کے معاملات کے حوالے سے اور دیگر سات کاموں کے لیے خصوصی اعمال تیار کیے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اس وقت سے مستفید ہونا چاہیں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ میں عبدالحی رٹھور اب آپ کو بیان کروں گا برج ثور یعنی ٹورس کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 28 فروری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور یعنی ٹورس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج ثور یعنی ٹورس کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج ثور والے افراد جو مالی معاملات کو لے کر تنگی کا سامنا کر رہے تھے، اس عشرے کے وقت کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے مالی معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو روزگار کے سلسلے میں یا کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے مزاج میں بہت جلد تبدیلی رونما ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک حد تک تو یہ بات بہتر رہے گی کہ آپ بہت ساری پریشانیوں کو، بہت ساری ٹینشنوں کو اور بہت سارے مسائل کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہوں گے کہ جس کے لیے آپ کو رک کر سوچنے اور سمجھنے کے بعد فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن ان معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہر معاملے کو، ہر چیز کو ایک نقطے پہ رکھ کر، ایک طریقہ کار پر رکھ کر فیصلہ مت لیں اور ان چیزوں کو جس طرح سے ضرورت ہے اس طرح سے لے کر چلیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کی صحت میں بھی بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس وقت کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی اور بہتر صحت سے آپ کو واسطہ رہے گا۔ ٹورس والے افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح وہ برج ثور والے افراد جو دفتری ماحول، دفتری معاملات کو لے کر پریشان تھے، ان کے لیے بھی معاملات جو ہیں بہتری کی شکل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ان معاملات کو لے کر جو پہلے ذہنی ٹینشن آپ کے اوپر بنی ہوئی تھی، اس سے بھی آپ چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کا یہ وقت ان معاملات سے کوئی بڑا فائدہ ملنے کی نشاندہی نہیں کر رہا، بلکہ اس وقت کے دوران آپ کو ان معاملات کو لے کر کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کا وقت کے دوران اگر یہ لوگ کوشش کرتے بھی ہیں تو معاملات جو ہیں وہ حتمی شکل لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، معاملات چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ کوئی نہ کوئی مشکل پریشانی ان کے رستے میں آتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ برج ثور والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو کچھ ٹف ٹائم تو ملنے جا رہا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ یہ لوگ اس ٹینشن کو، کہ یہ لوگ ان پریشانیوں کو، ان مشکلات کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہ ان سے نکلنے کے لیے اور بہتری کی طرف جانے کے لیے، کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ لوگ اسی پر قائم و دائم رہیں تو کوئی شک نہیں کہ اس مشکل وقت کو بآسانی پار کر جائیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج ثور والے طالب علم نہ صرف اپنی تعلیم کی طرف بلکہ دیگر سرگرمیوں کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں اور ان میں بھی کامیابی ملتی آپ کو نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا علیم ہو یا اللہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دال مسور بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 22 اور 27 تاریخ آپ لوگوں کے لیے خاصی بہتر رہنے والی ہے۔ اس کے علاوہ آپ برج ثور والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران نیچرل اوپل جیم سٹون کا استعمال ضرور کیجیے گا، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے خاصا بینیفیشل رہنے والا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران 22 فروری کو شرف قمر کا ایک بہترین وقت ملنے جا رہا ہے جو کہ
घरेलू मामलात के हवाले से, ज़वाजी मामलात के हवाले से, सेहत के मामलात के हवाले से और रोज़गार के मामलात के हवाले से और नज़र बद के मसाइल के ख़ात्मे के लिए और दीगर 7 कामों के हवाले से इंतहाई मौसर और मुजर्रब वक़्त माना जाता है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि इस वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और अपने लिए लोहे शर्फ़े कमर लाज़मी बनवाएँ। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। इस हवाले से ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से आप लोग मशवरा करना चाहते हो, मालूमात हासिल करना चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में से मिल जाएंगी। बुर्ज शोर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मैं अब्दुल ही राठौर अब आपको बयान करूँगा बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी के बारे में कि इनका 21 से 28 फरवरी का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज जोज़ा वाले अफराद अपने औलाद के मामलात के हवाले से खासे फिक्रमंद नजर आते हैं और ख़ास तौर पर इनके मुस्तकबिल को लेकर आप लोगों की कोशिश होगी कोई बेहतर डिसीजन करें। इसी तरह ये वक्त आपकी सैर व तफरीह घूमने फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है और वो बुर्ज जेमिनी वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको कुछ मुश्किलात और परेशानियों का तो सामना रहेगा, लेकिन अल्लाह के फजल करम से दीगर कवाकब ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं या इस तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अपने आप को उन मुश्किलात और परेशानियों से निकालने के लिए भी कोशिशों में मसरूफ नजर आएंगे। कोई शक नहीं कि इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी ये कोशिशें जारी रहेंगी और इन मामलात और मसाइल को बेहतर तरीके से हैंडल करते हुए नजर आ रही हैं। इसी तरह इस अशरे का आगाज़ ऐसी सूरत हाल की निशानदेही करेगा कि जब आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते नजर आते हैं। इस अशरे का आगाज़ बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों से मेल मुलाकात की निशानदेही कर रहा है। इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो भी बर वक़्त तय पाते हुए नजर आएंगे। इस अशरे की 22 से 24 फरवरी का वक़्त उन लोगों के लिए भी खासा बेहतर रहने वाला है जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान की गई कोशिशों के अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों में आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात को बेहतर तरीके से मैनेज करते नजर आएंगे और जिधर आप बुर्ज जेमिनी वाले अफराद किसी परेशानी, डिप्रेशन का शिकार थे, इन मामलात से भी अल्लाह के फजल करम से आपको निजात मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज जोज़ा वाले अफराद अपने माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी लाने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएंगे और इस बात के भी इम्कानात हैं कि आप लोग किसी शख्स के साथ पार्टनरशिप की तरफ जाएं, यानी कि किसी शख्स के साथ मिलकर किसी कारोबार में, किसी प्रोजेक्ट में या किसी और जगह पे सरमायाकारी करें ताकि दोनों मिलकर कोई कारोबार कर सकें। इसके साथ ही साथ ये अशरे का वक़्त आपके अज़वाजी मामलात में भी बेहतरी की निशानदेही कर रहा है। ये वक़्त आपके शरीके हयात के साथ घूमने-फिरने, सैर-ओ-तफरीह के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे की वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आएगा। वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं या वो जेमिनी वाले अफ़राद जो सिल्वर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे का ये वक़्त ख़ास तौर पर इस अशरे की 22 से 28 तारीख का वक़्त आपके इन मामलात से माली फ़ायदा मिलने की भी निशानदेही कर रहा है। वो अफ़राद जो रोज़गार के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे का ये वक़्त इन मामलात के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसके अलावा वो मुलाज़िम पेशा अफ़राद जो दफ्तरी मामलात के हवाले से परेशान हैं, गो के इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कुछ टेंशनों की निशानदेही तो कर रहा है, लेकिन ऐसी परेशान कुन सूरत हाल नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी नौकरी को कोई खतरा हो। आपके मुखालफीन आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ नज़र आएंगे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से दीगर ख्वाबों की पोजीशनें आपको सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं और आपकी नौकरी जो है वो खतरे में नहीं है। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मतीन 303 मरतबा पढ़ना है आपने रोजाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक लोबिया बतौर सदके के तौर पर देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाहें तो इस अशरे की 25 फरवरी की तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इसके साथ ही साथ आप बुर्ज जोज़ा वालों को चाहिए कि इन दिनों में नेचुरल एमरल्ड, जिसको ज़मुर्द कहते हैं, इस स्टोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये भी आप लोगों के लिए खासा फ़ायदेमंद रहने वाला है। नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो या ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोगों को मशावरत दरकार हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब आपको बयान करते हैं बुर्ज सरतान यानी कैंसर के बारे में कि इनका
21 سے 28 فروری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان یعنی کینسر کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج سرطان والے افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس اشرے کا یہ وقت ان کے لیے مثبت صورتحال کی نشاندہی کار ہے۔ خاص طور پر اس اشرے کے آخری ایام کا وقت ان کے دشمنوں پر غلبہ ملنے، مخالفین سے نجات حاصل ہونے کی بھی نشاندہی کار ہے۔ اسی طرح وہ برج سرطان والے افراد جو تبدیلی نوکری کی خواہش مند ہیں، یا وہ برج سرطان والے افراد جو روزگار کی تلاش میں اس اشرے کے آخری ایام میں لوگوں کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی کی کوششوں کے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس اشرے کا یہ وقت جو کہ 21 تاریخ سے شروع ہونے جا رہا ہے، ان کے کاروباری معاملات کے حوالے سے خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ کاروباری معاملات میں بڑھوتری کے حوالے سے بات کی جائے، کاروبار کے آغاز کے حوالے سے بات کی جائے، کاروبار کی طرف توجہ دینے کے حوالے سے بات کی جائے، کاروبار کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے بات کی جائے، تو ان معاملات کے حوالے سے کوئی بھی یہ لوگ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جدھر آپ اپنے دفتری معاملات، کاروباری معاملات کو بھرپور توجہ دیتے نظر آتے ہیں، اسی طرح آپ برج سرطان والے افراد اپنی ذات کی طرف، اپنے گھریلو معاملات کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ لوگ انتہائی بیلنسڈ لائف گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ صرف اپنے فائنینشیل پوزیشن کو بلکہ اپنے گھریلو معاملات کو بھی بہتر رکھنے کے حوالے سے کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے۔ اس اشرے کا یہ وقت آپ کے بڑے بہن بھائیوں، یار دوستوں سے میل ملاقات کی بھی نشاندہی کار رہا ہے۔ ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی ان دنوں میں پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ بیرون ملک جانے کے حوالے سے معاملات کو طے کرتے ہوئے، اور اگر فائنینشیل طور پر کوئی ایشو آ رہا ہو تو اپنے یار دوستوں سے اور بڑے بہن بھائیوں سے ضرور ڈسکس کیجیے گا۔ یہ ان معاملات کے حوالے سے بھی آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو سواری وغیرہ خریدنے کی خواہش رکھ رہے ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو پچھلے کچھ عرصے سے ذہنی پریشانی، ذہنی ٹینشنوں کا شکار تھے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹینشنیں، یہ پریشانیوں میں بھی کمی واقع ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ اپنے غیر ضروری اخراجات میں بھی کمی واقع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ افراد جو اندرون ملک سفر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس اشرے کا یہ وقت اندرون ملک سفر کے لیے جانے کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ برج سرطان والوں کو شرف قمر کا ایک بہترین وقت ملنے جا رہا ہے، جو کہ 22 فروری کو ہوگا۔ اس وقت کے دوران گھریلو معاملات کے حوالے سے، ازدواجی معاملات کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے خصوصی اعمال تیار کیے جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ اور اس حوالے سے آپ لوگ رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر ٹک ٹاک پر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ کو بایو میں سے مل جائیں گی۔ وہ برج سرطان والے افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے کچھ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ وراثتی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ وقت ان معاملات کے حل کے حوالے سے کوئی صورتحال پیش کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا غفور 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق میٹھے چاول بطور صدقے کے طور پر دینے ہیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس اشرے کی 22 اور 27 فروری کی تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران نیچرل مون سٹون، جیم سٹون کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے خاصا فائدہ مند رہنے والا ہے۔ نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، یا ہمارے دفتر بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ برج سرطان والے افراد زندگی کسی معاملے کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہتے ہو تو اس اشرے کے وقت کے دوران، جو کہ 21 سے 28 فروری کا وقت ہے، ایک سوال آپ لوگ فری میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ طریقہ کار انتہائی آسان ہے۔ آپ نے اپنا سوال ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے، اور اس ویڈیو کا لنک بھی آپ نے ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں، چاہے آپ ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ برج سرطان والوں کو ایک فری سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ میں عبدالحی راٹھور اب آپ کو بیان کرتا ہوں برج اسد یعنی لیو کے بارے میں، کہ ان کا 21 سے 28 فروری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج اسد یعنی لیو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست
तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज असद के तहत आते हैं। इस अशरे के आगाज से ही आप बुर्ज असद वाले अफराद बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट की बात की जाए तो इस अशरे के वक्त के दौरान अगर आप लोग सफ़र करते हैं तो माली मामलात के हवाले से इतनी भी मस्बत रहने वाला नहीं है। वो अफराद जो कारोबार के पेशे वाबस्ता हैं, ये वक़्त इनके लिए खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा, यहाँ तक कि वो बुर्ज असद वाले अफराद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, ये वक़्त इनके लिए भी खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इस तरह वो बुर्ज असद वाले अफराद जो हुकूमती इदारों से मामलात के हल के लिए कोशिशें कर रहे थे, इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी इनकी की कोशिशों के मसबत नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह अफसरान आला से वाबस्ता जो तवक्कुआत हैं, वो भी इन दिनों में पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप उस असद वालों को अपने सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि इस अशरे के वक़्त के दौरान आप किसी सीरियस बीमारी का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं, सीरियस बीमारी की आइडेंटिफिकेशन होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके यार दोस्तों, बड़े बहन-भाइयों से मेल मुलाकात की भी निशानदेही कर रहा है। इन दिनों में आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें करते नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर इस अशरे की आखिरी याम का वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही करेगा कि जब आप सवारी, मकान वग़ैरह खरीदारी के लिए भी जाते नज़र आएँगे। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। ये सफ़र आप कारोबार के सिलसिले में भी करते नज़र आते हैं। इसके अलावा विरासती मामलात के हवाले से भी सफ़र करना पड़ सकता है और आप बुर्सत वाले अफ़राद अपने सेहत के मामलात के हवाले से भी अंदरूनी सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज असद वालों को माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात और परेशानियों का सामना रहेगा। यहाँ तक कि किसी शख्स को उधार रकम वग़ैरह दे रखी थी तो वो भी वापस करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह इखलास का। 11 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक गंदुम बतौर सदक़े के तौर पर दें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 21 और 25 फरवरी की तारीख आप लोगों के लिए खासी बेहतर रहने वाली है। तालिब इल्मों की बात की जाए तो इस अशरे का ये वक़्त इनके लिए भी कामयाबियों की निशानदेही का रहा है। ना सिर्फ तलीमी मैदान में बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों में भी अगर ये लोग हिस्सा लेते हैं तो इनमें भी आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे का ये वक़्त आपके शरीके हयात के साथ मामलात में कुछ खराबी लाता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ ही साथ शरीके हयात या इसके ख़ानदान के लोगों से वाबस्ता अगर कोई काम होंगे तो वो भी इन दिनों में पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप बुर्ज असद वालों को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान नीलम, जिसको सफ़ायर कहते हैं, इस जेमस्टोन का इस्तेमाल कीजिएगा। ये भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो या ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से आप लोगों को ज़ाती मुशावरा दरकार हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में से मिल जाएंगी। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बात करेंगे बुर्ज शुमला यानी विर्गो के बारे में कि इनका 21 से 28 फरवरी का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज शुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम नहीं है मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू हो रहा है तो वो भी बुर्ज शुमला के तहत आते हैं। वो बुर्ज शुमला वाले अफराद जो दूसरी शादी की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे की 22 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आप लोगों के लिए मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इन दिनों में आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ भी खासी मरकूज़ रहेगी। मज़हबी मकामात की ज़ियारतों के लिए भी जाते नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज शुमला वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे की 22, 23, 24 तारीख का इंतखाब करें। ये तरीक़े इनके मामलात के हल के हवाले से, इनके मामलात को तय करने के हवाले से और इनके बैरून मुल्क जाने के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करें। इन दिनों को ज़ाया मत कीजिएगा और फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। इसके अलावा वो बुर्ज शुमला वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये लोग भी अपने कारोबारी मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। लेकिन वो बुर्ज शुमला वाले अफराद जो नए कारोबार का आगाज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे का ये वक़्त कारोबार के आगाज़ के हवाले से बिल्कुल भी मुनासिब रहने वाला नहीं है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो शराकती कारोबार का आगाज़ करने के बारे में सोच रहे हैं या वो बुर्ज शुमला वाले अफराद जो किसी के साथ मिलकर किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रही हैं, इन दिनों में ये काम करना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद साबित ना होगा। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी फ़िक्रमंद रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक़्त आपकी सेहत में खराबी की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि इस अशरे के वक़्त के दौरान आप किसी खतरनाक बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप नज़र बद और सैर व जादू
की भी लपेट में अपने आप को महसूस करेंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करते हुए नज़र आएँगे। माशरे में इज़्ज़त व वक़ार रखने वाले लोगों के साथ भी मेल मुलाकात बढ़ाते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अय्याम में अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएँगे। लेकिन इन दिनों में आपके अपने शरीके हयात और ससुराली रिश्तेदारों से वाबस्ता अगर कोई तवक्कुआत हैं, तो वो इन दिनों में पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप और जुमला वाले अफ़राद अपने माली मामलात को बेहतर करने के हवाले से, बेहतर रखने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ आपके गैर ज़रूरी अखराजात में भी इज़ाफ़ा देखने में आएगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान एक अच्छी बात ये भी देखने में आएगी कि आप अपने बहन-भाइयों के साथ, ख़ानदान के लोगों के साथ मेल-मुलाकात बढ़ाते नज़र आते हैं, ताल्लुकात को इस्तवार करने की कोशिश करते नज़र आते हैं। इसी तरह अपने घरेलू मामलात को और शराकती मामलात को बेहतर करने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएँगे। वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इन लोगों को चाहिए कि किसी से पैसे उधार लेकर या किसी और शख्स की सरमायाकारी मत करें, इनको नुकसान का अंदेशा है। वो अफ़राद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इन लोगों को चाहिए कि लोगों पर, ख़ास तौर पर साथ काम करने वाले लोगों पर एतबार मत करें, उनकी कही की बातों पर एतबार मत करें, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह नास का। 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक गोश्त बतौर सदक़े के तौर पर देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 22 और 27 तारीख का आप लोगों ने इंतख़ाब करना है। इसके अलावा आप और शुमला वालों को चाहिए कि इन दिनों में पुखराज स्टोन का इस्तेमाल लाज़मी कीजिएगा। इन दिनों में आप और शुमला वाले अफ़राद अपने औलाद के मामलात के तरफ भी ख़ासी तवज्जो देते नज़र आएँगे, यहाँ तक कि इनके रिश्ते की बात चलाने के हवाले से भी मसरूफ़ नज़र आते हैं। आप और शुमला वाले अफ़राद ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मशावरत चाहते हों, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हों, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बुर्ज शुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब बात करें कि बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा के बारे में कि इनका 21 से 28 फरवरी का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम रे ते तो इनसे शुरू होता है तो वे बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इस इशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज मीज़ान वालों की हर मुमकिन कोशिश होगी कि अज़वाजी मामलात को बेहतर रखा जा सके और इस तरह आपके शरीके हयात की तरफ से भी अज़वाजी मामलात के हवाले से शुरू के अय्याम में तो मस्बत पेशरफ़्त नज़र आएगी, लेकिन इस अशरे के बाकी अय्याम में उसके रवैये में, उसके मामलात में तब्दीली वाक़या होती हुई नज़र आती है और मामलात जिस तरह की आप ख्वाहिश कर रहे होंगे या कर रही होंगी, उस तरह से तय पाते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे की 25-26 तारीख के दौरान आप लोगों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इन दिनों में की गई कोशिशों के ख़ासे मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र आएँगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ भी मरकूज़ रहेगी। वो अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के शुरू के अय्याम में तो आपको कारोबारी मामलात के हवाले से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जूँ-जूँ वक़्त गुज़रेगा और आप इस अशरे के आखिरी अय्याम में दाखिल होंगे, तो आपके कारोबारी मामलात में, कारोबारी सूरत-ए-हाल में बेहतरी देखने में आएगी। इसी तरह वो अफ़राद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अय्याम का इंतख़ाब करें। ये वक़्त इनके लिए ख़ासा बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अय्याम में आप लोग कारोबारी मामलात को बढ़ाने के लिए सफ़र भी करते नज़र आते हैं और इन मामलात के हवाले से कारोबार में सरमायाकारी भी करते हुए नज़र आते हैं, न्यू परचेज़िंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेहत के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग अपनी सेहत के मामलात के हवाले से ख़ासे फ़िक्रमंद रहेंगे, लेकिन कुछ दफ़्तरी मामलात को लेकर और कुछ ख़ानदानी मसाइल की वजह से आप ज़हनी टेंशन का भी शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे का ये वक़्त इन मामलात के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात से दूर रहें, नुकसान का भी अंदेशा है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या कबीर। 303 मरतबा पढ़ना है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक रोटी बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 25 फरवरी की तारीख आप लोगों के लिए ख़ासी बेहतर रहने वाली है। इस अशरे की 22 से 24 तारीख का वक़्त आपके ससुराली रिश्तेदारों से मेल मुलाकात की भी निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इनसे वाबस्ता कोई काम है तो भी इन दिनों में तय पाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में 22 से 24 फरवरी की
तारीख के दौरान विरासती मामलात के हवाले से भी मस्बत पेशरफ्त होती हुई नजर आएगी। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी तो वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नजर आ रही है। वो अफराद जो रोजगार की तलाश में है, इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज मिजान वाले अफराद रोजगार के हसूल के लिए खासी कोशिशें करते नजर आते हैं, लेकिन मौजूदा ख्वाह की पोजीशन ऐसी सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रही कि बहुत जल्द या बआसानी आपका रोजगार का मामला तय पा जाए। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अपनी कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। इसके अलावा आप बुर्ज मिजान वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान जर्द अकीक जेमस्टोन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो या जिंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोगों को ज़ाती मशावरा दरकार हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बुर्ज मिजान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब बात करेंगे बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के बारे में कि इनका 21 से 28 फरवरी का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल, जे, दवात, जोए, नून से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे की 22 से 24 तारीख का वक्त इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। आप लोगों को चाहिए कि इन दिनों में रिश्ते के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। इसी तरह वो अफराद जो मंगनी निकाह के हवाले से किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, इन लोगों के लिए भी ये वक्त खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, यानी कि इन दिनों में लिया गया कदम आने वाली ज़िंदगी के हवाले से खासा बेहतर साबित होगा। अज़वाजी मामलात के हवाले से बात की जाए तो आप बुर्ज अकरब वालों की तरफ से तो कुछ मामलात में खराबी या लड़ाई का मामला तो हो सकता है, लेकिन इन दिनों में आपके शरीके हयात की भरपूर कोशिश होगी कि बेहतर और अच्छे अज़वाजी ताल्लुकात कायम किए जाएँ और बार बार वो इन ताल्लुकात को बहाल करने के लिए, इन ताल्लुकात को बेहतर रखने के हवाले से भी कोशिशें करता या करती नजर आ रहे हैं। स्कॉर्पियन जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अयाम जो कि 27 और 28 फरवरी की हैं, इन दिनों में अप्लाई करना, इन दिनों में डॉक्यूमेंट सबमिट करना आप लोगों के लिए निस्बतन बेहतर रहने वाला है। बाकी दिनों में अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो भी आपको कामयाबी की उम्मीद है, लेकिन ओवरऑल इस अशरे में किसी मोस्ट फेवरेबल वक्त की बात की जाए तो ये 27 और 28 फरवरी की तारीखें हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज अकरब वालों के दफ्तरी मामला, दफ्तरी माहौल इतना खराब ना होगा या इतनी नेगेटिविटी ना होगी जितना आप उसको अपने सर पे चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप लोग अपने इर्द-गिर्द हर वक़्त नेगेटिविटी महसूस ना करें, तो कोई शक नहीं कि आपके लिए दफ़्तरी माहौल, दफ़्तरी मामलात बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि इन दिनों में ना ही आपके मुखालफिन, ना ही आपके दुश्मन आपके खिलाफ कोई एक्टिविटी करते हुए नज़र आते हैं। बस आपके सर पर, आपके ज़हन पर उनका एक खौफ, एक नेगेटिविटी तारी होगी जिसकी वजह से आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को ठंडा करें और मेरे दिए गए मशवरे पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी वाक़या होगी। वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इनकी भी सेहत में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इन दिनों में आपकी औलाद से वाबस्ता तवक्कुआत जो है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा वो बुर्ज अक़रब वाले अफराद जो किसी कीमती अशिया, मकान, सवारी वग़ैरह की खरीदारी का इरादा कर रहे हैं, इस अशरे का ये वक़्त इन मामलात के हवाले से फ़ैसला लेने के लिए इतना कोई मुनासिब रहने वाला नहीं है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह, या मजीद, या अल्लाह 101 मरतबा पढ़ना है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर देने हैं। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 27 तारीख आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। इसके अलावा आप बुर्ज अक़रब वालों को चाहिए कि इन दिनों में गार्नेट जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए खासा फ़ायदेमंद साबित होगा। नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो या ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से ज़ाती मशावरा दरकार हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ कि इस अशरे के वक़्त के दौरान शर्फ़ कमर का एक बेहतरीन वक़्त मिलने जा रहा है। आप लोगों को चाहिए कि इस वक़्त से भी ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। इस वक़्त के दौरान अज़दवाजी मामलात के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, कारोबार में बेहतरी के हवाले से, सेहत के हवाले से और दीगर कई एक साथ कामों के लिए खुसूसी अमल किया जाता है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि इस वक़्त को ज़ाया मत होने दें। बुर्ज अक़रब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब बात करते हैं बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस के बारे में कि इनका 21 से 28 फरवरी का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज कौस के तहत आते हैं।
नौकरी के मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे का ये वक़्त आप बुझ सेजिटेरियस वालों के लिए ख़ासा बेहतर रहने वाला है। इस अशरे के वक़्त के दौरान ख़ास तौर पे इस अशरे के शुरू के अय्याम में आप लोगों को रिज़्क के हवाले से, नौकरी के हवाले से अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती है। यहाँ पे एक मशवरा मज़ीद आपको देता जाऊँ कि जब भी आपको नौकरी की ऑफ़र आए तो इसके ऊपर सोचो-विचार के हवाले से बहुत ज़्यादा वक़्त ना लें। जो भी फ़ैसला लेना है वो फ़ौरी तौर पर लें और आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप इन मामलात के हवाले से डिले करते हैं तो कोई शक नहीं कि ये अपॉर्च्युनिटी आप लूज़ कर जाएँ। इसी तरह वो अफ़राद जो तब्दीली नौकरी की ख़्वाहिश रखते हैं, इन दिनों में अगर ये लोग भी कोशिश करते हैं तो इनको भी बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे का ये वक़्त अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो पिछले कुछ दिनों में किसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार हुए थे या हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इनकी भी सेहत में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे का ये वक़्त उन अफ़राद के लिए भी बेहतर इंडिकेशन दे रहा है जो रिश्ते की तलाश में हैं। इस अशरे का ये वक़्त ख़ास तौर पे इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम का वक़्त एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलने की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके और शरीके हयात के अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की भी निशानदेही हो रही है। आप एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारते सैर-ओ-तफ़रीह के लिए भी जाते नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में आप लोगों को बैरून मुल्क जाने के हवाले से या अप्लाई करने के हवाले से कोशिशों के कोई खातिर-ख्वाह नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे वक़्त के दौरान विरासती मामलात के हल के हवाले से भी की गई कोशिशों के मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। इन दिनों में आपके अपने बड़े बहन-भाइयों के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी। इसके अलावा ख़ानदान के लोगों से या वालिदैन के साथ कोई नाराज़गी हुई थी, तो आपके बड़े बहन-भाई आपके रिश्तेदारों और वालिदैन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का सबब भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इन दिनों में आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी हर मुमकिन कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह यासीन का। 1 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक मीठी चीज़ सदक़े के तौर पर देनी है। कोई भी मीठी चीज़ हो सकती है जिसमें आप चीनी भी दे सकते हैं, हलवा भी दे सकते हैं या कोई भी और दीगर मीठी चीज़ आप बतौर सदक़े के तौर पर दे सकते हैं। इसके अलावा किसी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 21 फरवरी की तारीख़ का आप लोगों ने इंतख़ाब करना है। इन दिनों में आप बुर्ज कौस वालों को अपने दुश्मनों की तरफ से कुछ मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप बुर्ज कौस वालों को चाहिए कि किसी भी शख्स से सरमाया लेकर कारोबार में या किसी और जगह पे इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि इसके नताइज इतने कोई मस्बत आप लोगों को मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे और उसके नतीजे में आप लोग मज़ीद किसी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। वो अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का ये वक़्त इनके लिए भी कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। कारोबार में इनको कुछ मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। वो अफ़राद जो औलाद के मामलात के हवाले से परेशान हैं, इनको चाहिए कि औलाद के साथ डीलिंग करते हुए, औलाद के मामलात को लेकर चलते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि कोई आप ऐसा कदम भी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से मामलात में मज़ीद खराबी वाक़िया हो। बुर्जे कौस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मैं अब्दुल ही राठौर अब आपको बयान करूँगा बुर्जे जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में कि इनका 21 से 28 फरवरी का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफ़राद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्जे जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफ़राद जिनको अपनी दुरुस्त तरीक़े पैदाइश मालूम नहीं है मगर उनका नाम जीम, खे, गाफ से शुरू हो रहा है, तो वो भी बुर्जे जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के तहत आते हैं। वो बुर्ज जद्दी वाले अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का ये वक़्त आपके कारोबारी मामलात में तेज़ी लाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इन दिनों में कारोबार को फैलाने के हवाले से भी आपको बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हुई नज़र आएँगी। आपको इन्वेस्टर भी मिलते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ वो अफ़राद जो कारोबार को दूसरे शहरों तक लेके जाना चाहते हैं, एक से ज़ायद दुकान करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये लोग भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर इस अशरे की 22 से 24 तारीख का वक़्त अच्छे मुनाफ़ा हासिल होने की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ भी ख़ासी तवज्जो देते हुए नज़र आएँगे और ये वक़्त आपके सैर-ओ-तफ़रीह, घूमने-फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। वो बुर्ज जद्दी वाले अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको रोज़गार के हवाले से बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं, यहाँ तक कि नौकरी मिलने के वाज़िह इम्कानात नज़र आ रहे हैं। बहरहाल आप लोगों को चाहिए कि इन मामलात के हवाले से फ़ैसला लेने में बहुत ज़्यादा सोचो-विचार या देरी का मामला ना करें। इसके अलावा अगर कंपनी की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको पेश किया जाता है,
रखा जाता है आपके सामने तो उसको तसल्ली से पढ़ लें, गौर व फ़िक्र कर लें, फिर उसके ऊपर दस्तखत कीजिएगा, ताकि आपको मुस्तक़बिल में इन मामलात के हवाले से किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इस अशरे का ये वक़्त आपके अच्छे और बेहतर अज़दवाजी ताल्लुकात की निशानदेही कर रहा है, ख़ास तौर पर आपका शरीके हयात ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से ज़्यादा कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आता है। वो अफ़राद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं, ये वक़्त इनके भी मामलात में बेहतरी लाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इन दिनों में की गई कोशिशों के मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र आएँगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको अपने गुफ्तगू के तरीक़ेकार में, गुफ्तगू के अंदाज़ में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे का ये वक़्त बैरून मुल्क जाने के हवाले से, बैरून मुल्क अप्लाई करने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अपना वक़्त और पैसा इन दिनों में इन मामलात पर ज़ाया मत करें। इस अशरे का ये वक़्त अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही कर रहा है। लेकिन वो अफ़राद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, बहरहाल इनको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। विरासती मामलात के हवाले से ये वक़्त कोई मस्बत नताइज लाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा ससुराली रिश्तेदारों से वाबस्ता अगर कोई काम होंगे, तो वो भी इन दिनों में तय पाते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या रऊफ़ 101 मरतबा पढ़ना है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक खाना आपने लोगों को खिलाना है, यही आपका सदका है। किसी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 22 तारीख आप लोगों के लिए खासी बेहतर रहने वाली है। इसके अलावा आप बुर्ज वालों को चाहिए कि इन दिनों में नीलम जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, जो कि मिनिमम वेट उसका 3 कैरेट हो। नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो या ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोगों को ज़ाती मशावरा दरकार हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ कि इस अशरे की 22 तारीख को शरफ़ कमर का एक बेहतरीन वक़्त मिलने जा रहा है। इस वक़्त के दौरान ख़ुसूसन किसी भी मकसद के हवाले से ख़ास अमाल और तवीज़ात तैयार किए जाते हैं और बिलख़ुसूस घरेलू मामलात के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, सेहत के हवाले से और अज़वाजी मामलात में बेहतरी के हवाले से ख़ुसूसी तवीज़ात भी तैयार किए जाते हैं। अगर आप लोग भी अपने लिए इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहें तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में से मिल जाएँगी। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब बात करेंगे बुर्ज दिल्लू यानी एक्वेरियस के बारे में कि इनका 21 से 28 फरवरी का इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से, डाल, टे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इस इशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज दिल्लू वालों को अपने माली मामलात को और अपने अखराजात को बेहतर तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज दिल्लू वाले अफराद अपने घरेलू मामलात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते नज़र आते हैं। अपना वक़्त जो है वो घर के अफराद खाना के साथ ज़्यादा गुजारते नज़र आते हैं। इसके अलावा इन दिनों में आप वालिदैन के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएँगे, इनके साथ वक़्त गुज़ारते नज़र आएँगे। इस इशरे के वक़्त के दौरान आप औलाद के साथ भी वक़्त गुज़ारते और इनके साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा वो अफराद जो तलीम के पेशे से वाबस्ता हैं, इस इशरे के शुरू के अय्याम में तो तलीमी मैदान में ख़ासी दिलचस्पी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जूँ-जूँ इस इशरे का वक़्त गुज़रेगा, ये तलीम की बजाय दीगर सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इस इशरे के आखिरी अय्याम का वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ये वक़्त आपके एक अच्छी और बेहतर सेहत की भी निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो किसी खतरनाक बीमारी का शिकार थे या हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो लोग भी सेहतयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप सैर-ओ-तफ़रीह, घूमने-फिरने के लिए भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान की गई कोशिशों के मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र आएँगे। इन दिनों में आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ भी ख़ासी मरकूज़ रहेगी। वो अफराद जो मकान या सवारी खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं या प्रॉपर्टी में से अपने हिस्से मिलने के हवाले से कोशिशें कर रहे थे, इन दिनों में की गई कोशिशों के भी मस्बत नताइज इन लोगों को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज दिल्लू वाले अफराद अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आएँगे, यहाँ तक कि अपने ननिहाली रिश्तेदारों से या ससुराली रिश्तेदारों से वाबस्ता भी अगर कोई काम होंगे तो वो भी आप उनको कह डालेंगे। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या हमीद
303 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب گنجائش نقد رقم بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 21 اور 25 تاریخ کا وقت آپ لوگوں کے لیے خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ برج دلو والوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں پخراج جیم سٹون کا استعمال ضرور کیجیے گا، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے خاصا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہوں یا زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورہ درکار ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں گو کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اگر کوئی رشتہ مل بھی جاتا ہے تو وہ سٹیٹس یا رتبے کی وجہ سے بات آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ برج دلو والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان دنوں میں اپنے کاروباری معاملات کے حوالے سے آپ کو اپنے مزاج میں بہت زیادہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو رویہ جو طریقہ کار ابھی آپ کا چل رہا ہے اگر اسی پہ قائم رہے تو کوئی شک نہیں کہ آپ اپنے کاروبار کو نقصان پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے برج حوت یعنی پائسس کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 28 فروری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت یعنی پائسس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ برج حوت والے افراد بیک وقت بے شمار جگہوں پر اپنی ٹانگیں پھنساتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی انوالومنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور بہن بھائیوں سے میل ملاقات بڑھائی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو وراثتی معاملات کے حل کی تلاش میں ہیں، کوششوں میں مصروف ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں میں آپ کی کوششوں کے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وقت آپ کے ننیالی رشتہ داروں سے میل ملاقات کی بھی نشاندہی کرے گا۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ بھی ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام کا وقت آپ کے ان معاملات سے مالی فائدہ ملنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو سواری مکان خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان دنوں میں اگر آپ لوگ کوشش کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایک اچھی اور بہتر چیز ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کا یہ وقت آپ کے لیے کچھ پریشانی کی نشاندہی کر رہا ہے، یہاں تک کہ کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی نوکری خطرے میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کی خفیہ دشمنوں کی طرف سے بھی پریشانی ملنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، ان کے بھی ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت نتائج آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وہ برج حوت والے افراد جو کاروبار کے پیشے وابستہ ہیں، ان دنوں میں یہ کاروباری معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ ان دنوں میں یہ ملازمین پر بہت زیادہ اعتبار کرنے کی بجائے کاموں کو اپنے ذمہ خود لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور چیزوں کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب گنجائش نقد رقم بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 22 اور 27 فروری کی تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ برج حوت والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران زرد پخراج جیم سٹون کا استعمال ضرور کیجیے گا، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے خاصا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ نیچرل سرٹیفائڈ جیم سٹون خریدنا چاہتے ہوں یا زندگی کسی معاملے کے حوالے سے اسٹرولوجیکل اسپرچول کنسلٹنسی چاہیے ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور ٹک ٹاک پر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ کو بایو میں سے مل جائیں گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اولاد کے معاملات میں خاصی دلچسپی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے آخری ایام میں اولاد سے وابستہ جو توقعات ہیں وہ بھی آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج حوت والوں کو اپنے صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، موٹر بائک چلاتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ دوران سفر بہت زیادہ احتیاط کریں۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔